बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रुबाब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन को बहुत डिटेल के साथ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट के जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो चीज़ आती है वो है साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन मटेरियल। अब ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। आउटर मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया होता है। ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर का मटेरियल होता है ना, जो एक्वस मटेरियल होता है जो लिक्विड के ऊपर कंसिस्ट करता है, उस सारे मटेरियल को हम साइटोसोल बोलते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म को डिफाइन करें, द लिविंग कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इस डेफिनेशन में एक टर्म यूज़ हुई है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? देखें, हमने जिक्र किया है यहाँ पे दो चीज़ों का। पहला हमने जिक्र किया था सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरी चीज़ आती है एनिमल सेल में वो है साइटोप्लाज्म, जिसको हमने साइटोसोल बोला है। ठीक है, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? साइटोप्लाज्म का तो अपना ही एक एक्वस मटेरियल होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अलावा एक और चीज़ ऐड कर लें जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर इसका अपना एक्वस मटेरियल होता है, इसका अपना ही लिक्विड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह से दोनों प्लाज्म को जब हम मिलाएंगे, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तो जब हम इनको मिक्सअप बोलते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर ज़रा गौर करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एक्टोप्लाज्म और दूसरा है एंडोप्लाज्म। अब हम पढ़ते हैं एक्टोप्लाज्म की पहचान क्या है। ये जो एक्टोप्लाज्म होता है ना, ये बिल्कुल क्लियर होता है, ये विस्कस होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब होता है, तो हम इसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो एंडोप्लाज्म है, एंडो मतलब अंदर की तरफ ये होता है, ये दरमियान में होता है, तो ये लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस क्यों होता है? क्योंकि सेल में बहुत सारी और भी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सेल के अंदर होती हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होने की वजह से वो ऑर्गेनेलीज सेल में जगह घेर लेती हैं, तो इस तरह से उसमें पानी थोड़ा कम आता है। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म का जो एक्वस मटेरियल होता है, जो साइटोसोल होता है, वहाँ पे थोड़ा कम होता है। तो वो जो एरिया है वो एक तो क्लियर नहीं होता। क्लियर इस वजह से नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनेलीज आ गई हैं। लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज ने जगह घेर ली है, तो वो ज़्यादा नज़र आएंगी, एक्वस मटेरियल उसमें कम नज़र आएगा और उसमें होते भी ग्रैन्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर के मटेरियल की कि उसमें क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि ये जो एनिमल सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। अगर हम उन ऑर्गेनेलीज को थोड़ी वक्त के लिए हम मॉलिक्यूल्स का नाम दें तो हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। देखें, जो सेल है उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के लिक्विड में, उसके एक्वस मटेरियल में, उसके साइटोसोल में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। उनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर उनको ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व हो गए हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि अगर हम पानी लें और उस पानी में हम थोड़ी सी शुगर मिक्स कर दें तो वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुगर का साइज़ क्या है? स्मॉल है और जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो ईज़िली उसमें क्या होगा? मिक्सअप हो जाएगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल को हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते। जैसे कि प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हो गए, लिपिड के मॉलिक्यूल हो गए, वो इस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं हो सकते और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन।
अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन की भी दो टाइप होती हैं, एक है सॉल और दूसरी है जेल। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जो साइटोप्लाज्म है दो तरह के प्लाज्म में डिवाइड है, एक है एक्टोप्लाज्म और दूसरा है एंडोप्लाज्म। ये जो एक्टोप्लाज्म है ना और एंडोप्लाज्म है, टर्म हमने यूज़ किया है सॉल और जेल, तो ये दोनों टर्म एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बताई गई हैं। ये जो जेल होती है ये सेमी सॉलिड होती है, पेरिफेरल के ऊपर होती है और ये क्या बनाती है, ये गाढ़ापन होता है इसमें, ये मोर विस्कस होती है। क्यों मोर विस्कस होती है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ये थोड़ा सेल मेम्ब्रेन के किनारे के ऊपर होती है। इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या बना देता है, वो जेल बना देता है। और जो दूसरी टर्म यहाँ यूज़ हुई है वो है सॉल। ये 70% बनाता है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म का। ये कोलाइडल सॉल्यूशन से लेस विस्कस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। ऑर्गेनेलीज के मौजूद होने की वजह से पानी उसमें कम होता है, उसमें लिक्विड कम होता है, तो ये जो सॉल होता है ये जेल से थोड़ा कम विस्कस होता है। अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसका फंक्शन ये है कि ये स्टोर हाउस का काम करती है। अब ये स्टोर हाउस का काम कैसे करती है? हम जानते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें पाई जाने वाली हर ऑर्गेनेली या हर मॉलिक्यूल अपना अपना काम करती है। तो ये जो ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम करती हैं तो इसका क्रेडिट जाता है साइटोप्लाज्म को। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है ये साइट प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शंस के लिए। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या है? वो ये है कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज़। तो ये जो ऑर्गेनेलीज है ना ये इसी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती हैं। इसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं। ये तो था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।